So this is the part which we are going to start today. पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम बात कर रहे थे इमेजेस की। तो हमने देखा था कि जो एक इमेज होती है वो पिक्सल से मिलके बनती है। पिक्सल हम कहते हैं पिक्चर एलिमेंट जो किसी भी इमेज को बनाता है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पिक्सल्स जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हों उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है। टॉपिक बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं फाइल साइज कैलकुलेशन। जो आज का टॉपिक है ये तो मैं पिछला तुम्हें बता रहा था। आज का टॉपिक जो होगा वो होगा फाइल साइज कैलकुलेशन कि अगर आप फाइल का साइज कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप किस तरह से करोगे। तो आज की क्लास में हम ये करेंगे। ठीक है। ये नोट्स अवेलेबल हैं। ये नोट्स नहीं है, ये तुम्हारा सिलेबस है। अगर तुम राइट साइड पे सबसे ऊपर देखो तो तुम्हें लिखा हुआ नजर आ रहा है 2210 AR 2628। ये तुम्हारे 26 का सिलेबस है जो मुझे पढ़ाना है। तो मैं सिलेबस चेक के हिसाब से तुम्हें बताता जाऊंगा हमने क्या क्या किया है। आपको याद होगा पिछली क्लास में कलर डेप्थ का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच कलर, कि किसी भी कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी नंबर ऑफ बिट्स का इस्तेमाल होता है। और आखिरी चीज जो हमने पढ़ी थी कि फाइल का साइज और क्वालिटी रेजोल्यूशन को बढ़ाने से और कलर डेप्थ को बढ़ाने से बढ़ जाता है। ठीक है। आ, जो बच्चे नए हैं वो मुझे मैसेज कर दें। ठीक है। आप लोग होपफुली सब व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैं दोबारा से ड्राइव लिंक शेयर कर दूंगा, गूगल क्लासरूम और ड्राइव लिंक। वहां से आपको सारे नोट्स सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। बच्चों आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं फाइल साइज कैलकुलेशन। फाइल साइज कैलकुलेशन। आप लोग तस्वीर देखते हो, तस्वीर के ऊपर राइट क्लिक करके देखते हो तो राइट क्लिक करके आपको पिक्चर का साइज पता चलता है कैसा है। आप में से ऐसा आप लोगों ने देखा करके कि आप किसी भी इमेज के ऊपर राइट पे क्लिक करके देखो तो आपको फाइल साइज पता चलता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये एक इमेज मैंने ऐसे ही ली थी। ठीक है। इस इमेज पे अगर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, यहाँ तो आई के ऊपर क्लिक करूँ तो इट विल शो मी द इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज। कैन यू गाइस सी? आप लोग अपने राइट साइड के ऊपर देखो तो वो बताएगा कि वेनेसडे 20 अगस्त को 1:01 पे ये तस्वीर ली थी मैंने। 8 मेगापिक्सल की कैमरा था, 3264 इसकी रेजोल्यूशन थी, 3264 बाय 2448। रॉ बाय कॉलम यानी रॉ के ऊपर 3264 पिक्सल है और कॉलम पे 2448 कॉलम है। और टोटल इसका फाइल साइज 1.8 MB है। क्या आप लोगों को सबको नजर आ रहा है ये? आज की क्लास में हम यही फाइल साइज निकालना सीखेंगे। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि ये 1.8 हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से फाइल साइज इमेज का एक फॉर्मूला होता है। आई विल प्रेजेंट द फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ यू और हम इसको करना शुरू करेंगे। फाइल साइज कैलकुलेशन के लिए हमारे लिए इसके यूनिट्स को समझना जरूरी है। लाइक अंडरस्टैंडिंग हाउ डाटा स्टोरेज इज मेजर्ड। डाटा स्टोर किया कैसे जाता है। चलो, सबसे पहली जो चीज मैं बताता हूं, अगर तुम्हें कहीं पे भी बिट लिखा हुआ नजर आ जाए, बिट, तो बिट का बेटा मतलब जो होता है, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। सबसे पहले ही अपने पास नोट करो कि बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। सबसे छोटा यूनिट जो मेमोरी का होता है उसे बिट कहते हैं। ये बात नोट डाउन कर लो। वो एटम की डेफिनेशन क्या होती है? ये होती है ना, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। केमिस्ट्री पढ़ते होगे है ना? तो उसमें पता होता है भाई एटम सबसे छोटा एलिमेंट का जो पार्टिकल होता है उसको एटम कहते हैं। इसी तरह फाइल साइज कैलकुलेशन में बिट सबसे छोटा यूनिट ऑफ मेमोरी होता है। और बिट का मतलब बेटा होता है बाइनरी डिजिट। ये जो बिट लिखते हो ना, BIT बिट, इसमें से BI का मतलब होता है बाइनरी और IT जो निकलता है वो निकलता है डिजिट से। डिजिट से यहाँ से। तो इसलिए इसको हम बिट कहते हैं। यानी बिट कब बनता है? जब यहाँ से BI लिया जाए और यहाँ से आई को कॉमन लेके T ले लिया जाए तो वो बन जाता है बिट। तो सबसे छोटा यूनिट ऑफ मेमोरी जो होता है वो बिट होता है। पहली तो ये बात याद रखनी है। तो बिट को ऐसे समझ लो कि बिट सबसे छोटा यूनिट या सबसे छोटा पत्थर या कंकर है। एक कंकर देखते होगे ना, छोटा से स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो अगर मैं कहूं कि मैं ऐसे चार पार्टिकल्स जमा कर लूं, ऐसे चार पार्टिकल्स जमा कर लूं, यानी बिट अगर मेरे पास चार हो जाएं, तो फिर मैं कहता हूं कि वो बन जाती है निबल। ये 1 मार्क का पास पेपर का सवाल है कि निबल क्या होती है। तो आप कह सकते हो कि निबल वो होती है जो चार बिट्स को मिला के बनती है। आप बताना, क्या ये बात समझ में आती है तुम लोगों को? ठीक है। तो ये आ गया। फिर नेक्स्ट चीज आपके पास क्या आती है? बाइट आती है। जब आप
जैसे 4 बिट के लिए तो आप निबल कहते हो, जब आप 8 बिट्स कर दो ना, 8 बिट्स, ठीक है, तो 8 बिट्स के लिए फिर आप क्या कहते हो कि ये बराबर होता है 1 बाइट के। ये जो सब लिखा हुआ है ना, ये सब 1 1 के बराबर है, यानी 1 बिट और 1 निबल और 1 बाइट। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है बच्चों? इज दैट क्लियर? तो ये चीजें तो पहले यहाँ पर मैंने बता दी। अच्छा, अब क्या है, अब ये है कि अब आपको यहाँ नजर आ रहा है कीबी बाइट। क्या नजर आ रहा है? कीबी बाइट। यहाँ पर एक बात मैं आपको समझाऊंगा कि नॉर्मली आप लोग जब चीनी, आटा, दाल ये सब लेने जाते हो, तो आप क्या, कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हो? आप जाते हो, आप कहते हो मुझे इतना डैश शुगर दे दें, तो आप कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हो? टेल मी द यूनिट। किलो, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। आप कहते हो यार 1 किलो दे दो। यहां से एक बात समझने की है, किलोग्राम कहते हो, ठीक है। यहां से एक बात समझने की है कि ये जितना आ रहा है ना, कीबी, मीबी, गीबी, टीबी, पीबी और एक्साबाइट, इससे पहले 2023 में तुम्हारा सिलेबस चेंज हुआ था, इससे पहले जो कैलकुलेशन की टर्म्स इस्तेमाल हो रही थी वो डिफरेंट थी। वो कौन सी थी, जरा वो देख लेते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा, एक एक सवाल आया इब्राहिम का कि क्या मीबी मेगाबाइट के बराबर है। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि सर आपने पीछे बताया मेबी बाइट और एक टर्म इस्तेमाल होती है मेगाबाइट, क्या ये दोनों बराबर हैं? कोई जवाब देगा, हाँ या ना? अमीर, इसका भी जवाब देता हूँ मैं। इस्माइल से पूछते हैं, इस्माइल को पता है ये बात। जी इस्माइल, इस्माइल बताएगा। इस्माइल इंटेलिजेंट बच्चा है ना, इसलिए बताएगा। चलो इस्माइल बताओ। सर ये सेम नहीं होते क्योंकि मेगाबाइट के अंदर 1000 बाइट्स होती हैं, लेकिन मेबी बाइट के अंदर 1024 बाइट्स होती हैं। थोड़ा सा चेंज करना होगा। याया बेटा ये ड्राइव में मौजूद है, ठीक है। ये बल्कि याया तुम्हें तो मैंने शेयर कर दिया, तुमने मुझे मैसेज किया था ना अभी। थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। इस्माइल तुमने एक तरीके से आंसर सही दिया, वैल्यूज थोड़ी सी गड़बड़ कर गए तुम। मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो। अभी मैंने शुरुआत ली, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया कि बिट इज द बेसिक और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। बिट जो होता है वो सबसे छोटा यूनिट होता है मेमोरी का। वो या तो 1 होता है या तो 0 होता है। पहले तो मैंने ये बात बता दी, ठीक है। हाँ इस्माइल, अब उसको हम देख लेते हैं। तो ये जो वर्ड आया है बिट, ये निकला है बाइनरी और डिजिट से, ये बात मैंने तुम्हें बता दी। अली सवाल लेता हूँ, रुक जाओ। कहता है कि बाइट जो होता है, यहाँ बुक में इसने स्मॉलेस्ट बोला है, हालांकि जो स्मॉलेस्ट होता है वो बिट होता है। बाइट जो होता है वो कह सकते हो टिपिकल यूनिट ऑफ मेमोरी होता है, टिपिकल यानी आम तौर पे जो ज्यादा इस्तेमाल होता है वो बाइट होता है। ये भी बात आपको पता है कि एक बाइट जो होता है वो 8 बिट को मिला के बनता है। और अगर आपके पास 4 बिट है तो उसको निबल कहते हैं, और निबल हाफ ऑफ द बाइट भी होती है ना? ऐसा भी है, ठीक है। एक तो ये चीज आ गई। अच्छा, अब हम चलते हैं एक्साबाइट की तरफ आते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अब यहाँ 2 टेबल तुम्हें नजर आ रहे होंगे, ठीक है। एक्साबाइट क्या है बताता हूँ बेटा, थोड़ा सा सबर करो। कैन यू सी दीज 2 टेबल्स? देर आर 2 टेबल्स, वन ऑन द टॉप, वन एट द बॉटम। तो ये वाला जो यूनिट है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं, ये जो ये बना हुआ है ये कहलाता है SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तुम लोग फिजिक्स पढ़ते हो ना, फिजिक्स में तुम्हें SI यूनिट का टेबल पढ़ा होगा तुमने। ये नहीं लिखो क्योंकि ये नोट्स में पहले से मौजूद है। तो बस जो मैं बताऊं, जो मैं इस तरह से लिख रहा होता हूँ ना, क्या कहते हैं, अपने पेन से, वो तुम जरा नोट कर सकते हो। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में तुम्हें पता होता है कि लेंथ का मीटर होता है और मास का किलोग्राम होता है, ऐसा ही है। तो पहले जो है ना, जो मेमोरी साइज आता था वो आता था डेनरी वैल्यूज से। डेनरी वैल्यूज से मुराद, डेनरी वैल्यू से मुराद कि इसमें जो पावर्स इस्तेमाल होती थी वो कौन सी इस्तेमाल होती थी? वो 10 की पावर्स इस्तेमाल होती थी। अगर आप ऊपर और नीचे वाले टेबल को अगर आप गौर से देखो, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ऊपर वाला टेबल वैल्यू बेस 10 का इस्तेमाल कर रहा है, और नीचे वाला जो है वो 2 की पावर 10 इस्तेमाल कर रहा है। अब मुझे बताओ कि मेमोरी के हिसाब से, यानी कंप्यूटर के हिसाब से,
2 की पावर 10 अच्छा होगा या 10 की पावर अच्छी होगी, या बेटर सुटेबल होगी? व्हाट डू यू थिंक? कि अगर हम बात करें, इफ यू कैन सी दीज टू टेबल, है ना, अलीना ने कहा 2 की पावर होगी बिकॉज बाइनरी नंबर में बात कर रहे हैं ना हम, वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी नंबर। तो पहले जरा डिफरेंस देख लो। यहाँ पे जो है ना वो पावर ऑफ 10 इस्तेमाल हो रही है, 10 की पावर 3। ये जो किलो है ना, ये जो किलो है, ठीक है, बिकॉज इट्स बाइनरी। तो किलो हो गया 10 की पावर 3, और मेगा हो गया 10 की पावर 6। तुम लोग राइट साइड पे देख सकते हो 6 जीरो आ रहे हैं। गीगा हो गया 10 की पावर 9। टेरा हो गया 10 की पावर 12। पेटा हो गया 10 की पावर 15। और एक्सा हो गया 10 की पावर 18। ये वो थे। इसमें से कितना याद रखना है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसमें इतना याद रखना है कि जैसे किलो जो होता है ना वो 1000 के बराबर है। एक बात याद रखो, इसे याद कैसे करें? आसान है याद करना। कहा, मैं तुम्हें टेबल भी बना देता हूँ और कंपैरिजन भी सिखा देता हूँ। यहाँ जरा नीचे देखो, वो कहता है कि अबव सिस्टम ऑफ नंबरिंग only refers to some storage devices but is technically inaccurate। ये जो 1 किलो वाली बात है ना, अब ये हमारी डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल नहीं होती। चैप्टर नंबर 1 है ये, अबू बकर। चैप्टर नंबर 1 है और उसका टॉपिक है फाइल साइज कैलकुलेशन। जब फाइल का कैलकुलेशन करना हो साइज का, तो हमें पहले बेसिक यूनिट्स पता होनी चाहिए। तो यहाँ कह भी रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन SI, यानी बेस 10 सिस्टम है, वेयर 1 किलो इज इक्वल 1000। तुम्हारे पास ये 1 मार्क का सवाल आता है कि डिफरेंस बताओ 1 किलोबाइट में, 1 किलोबाइट में, इस तरह से, और 1 की बी बाइट में, की बी बाइट। दोनों का फर्क क्या है? किलो जो होता है वो 10 की पावर 3 होता है जो कि 1000 है, और की बी जो होता है वो 2 की पावर 10 होता है जो कि 1024 है। तो पहले तुम्हें बस इतना पता हो, दैट इज मोर इनफ। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो ऊपर कि किलो जो है वो 10 की पावर 3 है, और नीचे देखो कीबी जो है वो 2 की पावर 10 है। तो 2 की पावर 10 का मतलब हो गया 1024। 2 की पावर अगर तुम 10 करोगे तो वो 1024 के बराबर होता है। तो कीबी बाइट जो होता है वो होता है 1024, और जो 10 की पावर 3 होता है वो 1000 होता है। तो 1000 होने की वजह से ये इनएक्यूरेट हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल जो फाइल साइज होता है वो 1024 होता है। यानी अगर तुम बात करते हो कि 1 किलो 1 की बी बाइट है, तो इसका मतलब है उसमें 1024 बाइट्स हैं। ये करेक्ट यूनिट होता है। और इस वाले यूनिट को हम कहते हैं IEC। जैसे ऊपर वाले को तुमने SI यूनिट बोला, इस वाले को जो हम कहते हैं नीचे वाले को, इसको हम कहते हैं IEC। यहाँ ना भी लिखा हुआ हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो नीचे वाला मेथड है यहाँ लिखा हुआ है IEC। ठीक है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल। ठीक है, ये कन्वर्जेंस सिस्टम होता है। तो यहाँ पर जो नीचे वाला टेबल है वो IEC सिस्टम इस्तेमाल करता है। इसकी तुम्हें कोई एब्रिविएशन इतनी जरूरी नहीं है, बट ये बता सकते हो कि जो कीबी है ना, कीबी, मीबी, गीबी, टीबी, पीबी और एक्सबी, ये IEC सिस्टम्स होते हैं। तो ये सिस्टम क्या करते हैं? दीज सिस्टम्स आर मोर एक्यूरेट। सही है। इस सर रैम और रॉम मेजर्ड इन जीबी और GIB। उमर GIB में होता है। अब जितनी भी लेटेस्ट मेमोरी डिवाइसेस पिछले 3 साल से आ रही हैं, वो सब की सब ये वाला इस्तेमाल करती हैं। ये वाला जो आप गीगा बोलते हो ना, वो बेसिकली गलत टर्म इस्तेमाल करते हो। लेटेस्ट सिस्टम्स आर यूजिंग GB बाइट। आप लोगों को ये बात समझ में आती है बच्चों? मैंने अब तक आपको ये समझाने की कोशिश की है कि पहले हमारे पास SI सिस्टम इस्तेमाल होता था। SI सिस्टम वो होता है जो 10 की बेस इस्तेमाल करता है। तो 10 की बेस इस्तेमाल करने से वो 10 की पावर 3, 6, 9, 12, 15 और 18 पे बढ़ता चला जाता है। ऑन दी अदर साइड जो IEC सिस्टम होता है वो 2 की पावर लेता है। आप दोनों का कंपैरिजन कर लो। जो किलो बाइट है वो 10 की पावर 3 1000 है, लेकिन कीबी बाइट है वो 2 की पावर 10 विच इज 1024 है। तो 1024 इज मोर एक्यूरेट। जो 1024 होता है इज मोर एक्यूरेट। तो ये आपको याद रखना है। बच्चों, तुम लोगों को मेरी बातें अब तक सही समझ में आई? ये मैंने तुम्हें बिल्कुल बेसिक बताया है। एक टेबल है ये टेबल जो है हमें याद रखना है। ठीक है। तो दिस सिस्टम इज मोर एक्यूरेट। अब हाँ, एक बात तुम्हें जरूर याद होनी चाहिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस तुम्हें याद करना है। किसी ने पूछा था कि हमें इसमें याद क्या करना है। तो सीक्वेंस ये होता है कीबी, मीबी, जीबी और टीबी, फिर पीबी और एक्सबी। ये तुम्हें याद करें। कैसे याद करें, चलो आओ याद कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ, और ये टेबल जब मैं खुद बनाऊंगा तो तुम्हें बआसानी याद हो जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
हमारे पास यूनिट्स, फाइल साइज कैलकुलेशन। ये आप लोग जरा अब मेरे साथ लिखना शुरू हो जाओ ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, ये आप लोग मेरे साथ लिखना शुरू हो जाओ। विल स्टार्ट विद दिस फाइल साइज कैलकुलेशन। आप लोग मुझे बताओगे और खुद याद हो जाएगा। मुझे बताना सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होता है। आप लोग इस तरह से बताओगे ना, आपको याद हो जाएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी बताओ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी बिट। जिसने बताया उसने बिल्कुल सही बताया। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज बिट। ठीक है। और हम यहाँ कह सकते हैं कि एक बिट जो होता है वो बेसिकली 0 या 1 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, बिट के बाद अगला यूनिट कौन सा होता है ये बताओ। आप लोग बताओ फिर मैं बताऊंगा। सही है, शाबाश, निबल बोलने वाले बच्चों ने बिल्कुल सही बताया। बिट के बाद जो होता है वो निबल होता है। तो अब बताना निबल किसके बराबर होता है। अब तुम्हें याद होगा, नहीं बाइट नहीं होता, निबल होता है ना। निबल कितने के बराबर होता है? 4 बिट्स के। वेरी गुड। देखो अब हम खुद टेबल बनाना शुरू हो गए ना। एक निबल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है और उसको हाफ बाइट भी बोलते हैं। 4 बिट इक्वेलेंट टू हाफ बाइट। ये ना आधे मार्क का सवाल है कि भाई निबल क्या होता है। 1 मार्क का सवाल है, सॉरी। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। निबल से बड़ा यूनिट कौन सा होता है? आयान बाजवा। नहीं, वो सही नहीं था। निबल से बड़ा यूनिट होता है बेटा बाइट। निबल से बड़ा कौन सा होता है? बाइट। और बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है ये बताओ। शाबाश, वेरी गुड, 8 बिट्स। जो जो आंसर जिन लोगों को पता चल रहा है और उनको लग रहा है बता रहा हूं मैं सही है तो बहुत अच्छी बात है। तो 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है। अच्छा, अब मैं अगर 2 की पावर 10 बिट्स ले लूं, 2 की पावर 10 बिट्स ले लूं, तो बाइट से ऊपर कौन सा आता है? रायान आसिफ का कहना है सर कीवी बाइट। बिल्कुल सही कह रहा है रायान आसिफ, है ना। इस तरह से याद होगा ये। जिसको याद नहीं हो रहा तो साथ साथ लिख लो, याद हो जाएगा। तो बेटा 2 की पावर 10 विच इक्वेलेंस टू 1024। ठीक है, 2 की पावर 10 1024 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, बिट्स के नहीं बराबर होता बल्कि बाइट के बराबर होता है। वो मैं लिखते लिखते लिख गया। 2 की पावर 10 बाइट्स। और 2 की पावर 10 जो होता है वो इक्वेलेंट होता है 1024 के। अब सही है बच्चे। अब आप लोगों को देखो याद होना शुरू हो गया, आप लोग खुद जवाब दे रहे हो, है ना। तो 1 बाइट के बाद आ गया कीवी, KEBI कीवी। और बाइट, BYTE बाइट। 1 KB बाइट। ठीक है, तो 1 KB इक्वल टू 2 की पावर 10 बाइट्स। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट। तो कीवी के बाद आता है मीबी, MEBI मीबी बाइट। बस अब तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना। 1024 बाइट और बिट्स। 1024। ये जो कीबी लिखा है ना, किसकी बात कर रहे हो? देखो यहाँ तक सही है। 1 बाइट बराबर है 8 बिट के। तो अगर 1024 हो जाएंगे ना, अगर ये 1 बाइट 1024 हो गई तो ये 2 की पावर 10 कहलाती हैं, तो फिर ये बाइट्स कहलाती हैं। ठीक है। वैसी भी सही कह रहे हो कि 2 की पावर 20 कर देते हैं। अब एक मेबी बाइट जो होता है वो बेसिकली बराबर होता है 2 की पावर 10 केबी बाइट्स में। केबी बाइट्स में। अब आ रहा है तुम लोगों को समझ में, बताना। यानी ऐसा करना है कि पिछले यूनिट्स को बढ़ा देना है। जैसे जब ये 1 KB बाइट था तो 2 की पावर 10 था। अब अगर इसको 1024 कर दोगे, इसको 2 की पावर 10 का मतलब 1024 होता है। तो अगर ये 1024 हो जाएंगे तो ये मीबी में तब्दील हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? बताना मुझे। ये मीबी बाइट हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है बताओ? केबी, मीबी और फिर जीबी बाइट हो जाएगा। याद है जीबी बाइट्स जो हम कहते हैं? तो फिर हम जरा जीबी बाइट्स की तरफ आ जाते हैं, तो जीबी बाइट्स लिख लेते हैं। वे विल राइट, अगर इसी तरह 2 की पावर 10 मीबी बाइट्स हो जाए, MEBIBYTES मीबी बाइट्स, तो बेटा वो बराबर होगा 1 GB बाइट्स के। जीबी बाइट के। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? साथ साथ बताते जाओ। इज दैट क्लियर टिल हेयर? तो ये हो गया था। इसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है? गीगा है। मतलब वैसे नॉर्मली पुराने लफ्जों में गीगा कहते थे। अब गीगा के बाद क्या आता था? जीबी के बाद टीबी। याद है टेराबाइट बोला करते थे तुम लोग? ठीक है। तो अब यहाँ पे टीबी बाइट आएगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको जमा करें 2 की पावर 10 जीबी बाइट को, जीबी बाइट्स, तो ये हमारे पास बनेंगी 1 TB बाइट के बराबर। सही है। अब यहाँ तक समझ में आ रहा है? फिर
टेराबाइट के बाद फिर पेबी होता है, यानी पेटाबाइट कहते हो उसको, पीबी बाइट कहते हो, और फिर उसके बाद एक्सा होता है। तो अब यहाँ पे दो ही चीजें रह गई हैं, वो दो चीजें लिख लेते हैं, फिर अगर कोई सवाल होता है तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले यहाँ पर इस चीज को लिख लेते हैं। तो फिर इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि 2 की पावर 10 टीबी बाइट्स मिलाओ, टीबी बाइट्स, ठीक है, तो गीबी हो गया, टीबी हो, और फिर 2 की पावर 10 टीबी बाइट मिलाओ, टीबी बाइट्स, तो वो फिर बनता है पेबी बाइट के। और आखिर के अंदर अगर तुम 2 की पावर 10 पीबी बाइट्स मिलाओ तो वो फिर एक्साबाइट्स के बराबर बनता है। ये तुम्हारा टोटल यूनिट्स का टेबल बन जाता है। क्या ये याद होगा? एक्स बी बाइट के बराबर। क्या यहाँ तक तुम्हें ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आती हैं? यार हसान, ये फिर जो है ना अलग से पूछ लेना, अभी टॉप सेट के नहीं। ये तुम अलग से मैसेज कर लेना मुझे, मैं फिर उसमें तुम्हें जवाब दे दूंगा। मुझे टेबल बताओ, टेबल तुम लोग को क्लियरली समझ में आया? टेबल में तो कोई मसला नहीं है। ये टेबल तुम लोग अपने पास लिख सकते हो ताकि तुम्हें याद रहे, ताकि तुम्हें याद रहे। लाइबा, तुम्हें क्या मसला है? ये तो बस ऐसा है कि इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि यहां से शुरू करो, यानी सबसे अगर 0 1 है तो वो 1 बिट है ना। 1024 XB। हिबा क्या कहना चाह रही हो? मतलब 1 XB बाइट जो है ना वो 2 की पावर 10 XB, यहाँ 2 की पावर 10 बोलो ना, तो 1024 पीबी बाइट के बराबर हो जाएगा। इनकी डायनेरी क्या होगी? इनकी डायनेरी भी तो हम जा ही नहीं रहे ना, क्योंकि ये तो बाइनरी नंबर 2 की पावर में चल लेना। 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। सर मे बी, सर मे बी बाइट 2 की पावर 20 थी। अच्छा, वो जो अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना उसके अंदर, मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, ये तुम लोग थोड़ा सा जो कंफ्यूज, आई ओनली 2 की पावर 10 बिकॉज वी आर डीलिंग विद डायनरी। आपने इक्वेलेंट डायनरी नंबर लिखा था। रुको, एक सेकेंड, यहाँ से चेक कर लो ना। मैं तुम्हें दो चीजें यहाँ समझाऊं पहले। पहले इसको समझो। तुम लोग शायद इस वाले टेबल को देख के कंफ्यूज हो रहे हो कि वो 2 की पावर्स में जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, उसको मैं तुम्हें बता देता हूँ। कि यहाँ पर आप कह रहे हो कि जैसे ये पावर्स जो आ रही हैं, अ, देखो यहाँ एक चीज जरा गौर से देखना, इस वाले हिस्से पे। सर इट्स लाइक 2 की पावर 10 विच इज 2 × 20, राइट? वसी मैं समझा देता हूँ। देखो वसी, तुम सिर्फ इस चीज को अगर देखो कि 1 में भी बराबर है 2 की पावर 10 बाइट्स के, ऐसा ही है। 1 में भी बराबर है 2 की पावर 20 बाइट्स के। मैं यहाँ जो कर रहा हूँ, क्या मैं जो रिजल्ट दे रहा हूँ वो बाइट्स में दे रहा हूँ? देखना, क्या मैं रिजल्ट बाइट्स में दे रहा हूँ? मैं बाइट्स में नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा। अब ना बात वही है, अगर तुम उधर से कान पकड़ो या इधर से कान पकड़ो। तुम यहाँ देखो, मैं कहता हूँ 1 KB बराबर है 2 की पावर 10 बाइट्स के, क्या यहाँ पे भी बता रहा है कि 1 KB बराबर है 2 की पावर 10 बाइट्स के? यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ तो जैसा वहां लिखा है वैसे यही है कि 1 KB बराबर है 2 की पावर 10, और ये 1024 है। यहाँ जो सारे वैल्यू दे रहा है वो बाइट्स में दे रहा है, सही है। अब ये इसको 1 में भी 2 की पावर 20 बाइट्स कह रहा है। अब जरा देखना, क्या मैंने यहाँ पे मे बी कोड 2 की पावर 10 बाइट्स लिखा है? वो 2 की पावर 20 बाइट्स लिखा है? नहीं लिखा। पता है क्यों लिखा? अब जरा एक बात समझना, मुझे एक बात देख के बताओ कि 1 KB किसके बराबर होता है, ये बताओ। अब तुम लोग को समझ में आ जाएगा 1 KB किसके बराबर होता है, 2 की पावर 10 के, सही है। अगर मैं इस केबी को काटूं, लेट सपोज, मैथमेटिक्स समझते हो ना तुम लोग, अब शायान को समझ में आ रही है बात। अगर मैं इस केबी को काटूं, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं इस केबी को रिप्लेस करना चाहता हूँ, केबी बाइट को रिप्लेस करना चाहता हूँ, ये 1 KB ऊपर किसके बराबर है ये बताना। आप बता दो, अगर जिसको 2 की पावर 10 के, वसी कह रहे हैं 2 की पावर 10 के। जरा गौर करो कि ये जो केबी है, ये 1 KB बराबर है 2 की पावर 10 बाइट के। तुम लोग मानते हो कि मैं अगर इसको काट के 2 की पावर 10 लगा दूं तो बात एक ही होगी? एक बात बताना मुझे, सबको ये बात समझ में आती है? अलीना को नहीं आती, बाकी बच्चे बताना मुझे जरा, आती है? अलीना एक बात समझो, 1 KB बाइट बराबर है 2 की पावर 10 बाइट के, है ना। अगर मैं इस केबी बाइट को रिप्लेस कर दूं 2 की पावर 10 से, कोई मसला तो नहीं होगा? अलीना आप बताना।
ये जो कीबी बाइट लिखा हुआ है, इस कीबी बाइट का मतलब यही है ना कि ये 2 की पावर 10 के इक्वेलेंट है। लिखा हुआ तो है कि 1 KB इक्वेलेंट टू 2 की पावर 10। तो अगर मैं इस केबी के बजाय 2 की पावर 10 लिख दूं, किसी को कोई मसला तो नहीं है? मैथमेटिकली सही काम कर रहा हूँ ये बता दो मुझे बस तुम लोग पहले। अगर मैथमेटिकली सही काम कर रहा हूँ, मैथमेटिकली सही है अलीना, तो अब तुम जरा देख के बताओ कि 2 की पावर 10 डॉट 2 की पावर 10 अगर बेसिस सेम हो पावर क्या होती है? बताना मुझे। अगर बेसिस सेम हो पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो अगर इसको मैं यहां पर केबी की जगह 2 की पावर 10 डाल दूं, और ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि 1 KB बराबर होता है 2 की पावर 10 के। तो अगर इसकी जगह मैंने 2 की पावर 10 रिप्लेस कर दिया, तो 2 की पावर 10 डॉट 2 की पावर 10 बेसिस सेम होने के ऊपर पावर क्या ऐड होती है? 2 की पावर 20 होती है। अब बात आई समझ में? तो 2 की पावर 10 तो वो आ गया, और उसके बाद ये बाइट आ गया। अब बराबर हो गई वही वाली बात जो उस टेबल में आ रही है, बताना क्या ये 2 की पावर 20 बाइट्स के बराबर हो गया? यहाँ देख लो, ये देखो 2 की पावर 20 बाइट्स के बराबर हो गया। चाहे कान वहां से पकड़ो, चाहे कान यहाँ से पकड़ो। अब तुम लोगों को बात समझ में आई? मैं दोबारा एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ और समझ में आ जाएगी, ये पक्का समझ में आ गया तो मजे आ जाएंगे। गौर से देखना। 1 GB बराबर है 2 की पावर 10 मेबी बाइट के। 1 GB बराबर है 2 की पावर 10 मेबी बाइट। मुझे बताना मेबी बाइट का, एक मेबी बाइट किसके बराबर है? देखो, एक मेबी बाइट किसके बराबर है? एक मेबी बाइट किसके बराबर है? 2 की पावर 10 KB बाइट के बराबर था। समझ रहे हो? 2 की पावर 10 KB बाइट के बराबर था। तो अगर इस बेबी की जगह मैं लिखूं 2 की पावर 10 KB बाइट, और फिर दोबारा इस कीवी को 2 की पावर 10 से काट दूं, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। अब आ रही है बात समझ में? हाँ शायद तुम्हें समझ में आ गई। तो 10 20 30 हो गया। क्या यहाँ पे भी वो यही बात कह रहे हैं? ये लो, 1 KB बराबर है बाइट्स के। अगर हम रिप्लेस करें तो आराम से हो जाएगा। अब कोई मसला तो नहीं है तुम लोगों को? अब चाहे तुम इस तरह से समझ लो, ये मैंने तुम्हें बेस बताई है। अगर तुम इस टेबल से याद करोगे तो बस इससे ये याद रख लेना कि हर बार बढ़ते बढ़ते 2 की पावर बढ़ती चली जाएगी। चलो तुम ऐसे कर लो, इट्स इजी नाउ। अब आ गया समझ में? तो KI भी अगर 10 है तो मे बी 2 की पावर 20 है, क्योंकि हर दफा 2 की पावर बढ़ रही है। GB 2 की पावर 30 है, TB 2 की पावर 40 है, PB 2 की पावर 50 और XB 2 की पावर 60 है। अब तुम लोगों को समझ में आ गई ये सारी बातें? ये पूरा टेबल समझ में आ गया? बुक में जो टेबल है वो डायरेक्ट याद कर लें। हाँ ऐसे कर लो लाइबा, तुम सिर्फ इतना याद कर लो बस। और पास पेपर में एक सवाल ये आया था कि आप बता दो कि किलो और कीबी का क्या फर्क है, तो वो मैं तुम्हें यहाँ लिख के बता चुका हूँ, ये अपने पास नोट कर लो। ये जो मैंने पेन से लिखा ना, ये नोट कर लो, ये 1 मार्क का सवाल है कि 1 KB इक्वल टू 10 की पावर 3 और 1 KB इक्वल टू 2 की पावर 10। ये जरा लिख लो अपने पास। और एक लाइन और ऐड कर लेना अपने पास, जो जो मैं बोलता हूँ ना लिखने, वो लिखा करो। और एक बात और लिख लेना कि किलो मेक यूज ऑफ बेस 10, किलो बेस 10 का इस्तेमाल करता है, ठीक है? वाइल कीवी मेक यूज ऑफ बेस 2। समझ रहे हो? ये जरा लिख लेना, ये 2 मार्क ये आ सकते हैं। ये अपने पास नोट डाउन करो, मैं तुम्हें सवाल पे लेके जा रहा हूँ कि इस पास पेपर का सवाल कैसे आता है। अली सवाल पूछो, अली का सवाल है तो अली पहले तुम सवाल पूछ लो। पूछो अली। बताता हूँ नहीं माँ। अली सवाल पूछ लो। नहीं है? अलीना सवाल पूछ लो। अलीना। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अलीना। सर मैंने आपसे पूछना था, ये जो नीचे वाला टेबल है इसमें इक्विवेलेंट जनरल वैल्यू लिखी हुई है ना, जो सही है नीचे हमें वाला, याद करनी होती है या नहीं याद करनी होती है? यार ये कर लो याद, ये पता होना चाहिए, ये सर तो पता इतनी होना बड़ी चाहिए। बड़ी वैल्यूज किस तरह याद नहीं नहीं, करेंगे? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुमने ये याद नहीं करना है। ये याद नहीं करना है तुमने, तुमने सिर्फ ये याद करना है। ये तो आसान है। जी, आसान। इसमें तो मुश्किल नहीं है ना, कि कीबी हम्म। मीबी जीबी टीबी पीबी 6 हैं चीजें। बस इसके अंदर तुमने 2 की पावर बढ़ाती रहनी है। ये तुम याद नहीं करोगी, ये तुम्हें याद नहीं करने की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं होती। इब्राहिम दानिश पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर ये कीबी बाइट में हम 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 1024 करें तो वो भी सेम आंसर आएगा? हाँ ना, 2 की पावर 10 1024 ही होता है। चाहे 10 नहीं लगाओ या अब, 24 लगाओ। नहीं मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक कीबी बाइट
टू की पावर 10 होता है ना, तो अगर हम एक मीबी बाइट में 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 1024 कर दें, क्योंकि एक कीबी बाइट हाँ हाँ, वही 1024 के कह रहा हूँ, बराबर अभी होता तुम है। ये कह रहे हो 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 1024 कर दें, तब तो एक ही बात है ना, 1024 भी तो 2 की पावर 10 है, यही कह रहे हो ना? जी। भाई आपने कहा 2 की पावर 10 डॉट 1024, तब भी तो आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि 1024 भी तो 2 की पावर 10 होता है। तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 20 वैसे ही हो रहा है, ऐसा भी कर सकते हो। ओके, और एक और चीज, एग्जाम में हमसे ये तो नहीं पूछेंगे ना कि इनकी इक्विवेलेंट डेनरी वैल्यू क्या है? हाँ नहीं पूछ सकता है, वो तुमसे पूछ सकता है कि 1 KB इक्वल टू डैश, यस ये पूछ सकता है। तुम्हें इतना तो याद होना चाहिए ना यार, ये तो अभी अभी किया है हमने, इतना तो कर सकते हो नहीं, ना। मैं पावर की बात नहीं कर रहा, मैं ये डेनरी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ये कुछ भी नहीं आएगा, और इवन ये भी कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि इनकी डेनरी वैल्यू क्या है? हाँ मतलब ओ। देखो, एग्जामिनर में भी तुम्हें पास पेपर दिखा देता हूँ, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, एक सवाल आया था पुराना, तो उसमें उसने ये जरूर बोला था कि किलो और कीबी बता दो, हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं। हाँ अब मैं तुम्हें बताऊं, वो तुमसे ये पूछ सकता है कि 1 मेगा और 1 मीबी का फर्क बता दो, तो तुम बता सकते हो? ज़ाहिर है मेबी जो इस्तेमाल कर रहा है वो 10 की बेस इस्तेमाल कर रहा है, और मीबी जो इस्तेमाल कर रहा है वो 2 की कर रहा है। मीबी जो है वो 10 की पावर 6 है, और मीबी जो है वो 10 की पावर 20 है। तुम्हें ना ये और ये इतना तो तुम्हें याद करना होगा, ये जितना मैंने सर्कल किया है। अब आ रहा है समझ में? बड़ी वैल्यूज याद नहीं करनी, बट इतना तुम्हें याद करना होगा। लीजा पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर मुझे ये पूछना है, जैसे जब हमारे पेपर्स होंगे तो उसमें क्वेश्चन ऐसे आए कि किसी की बाइट या गीगी बाइट को हमें किसी फाइल से मल्टीप्लाई करना हो, तो हमारे पास तो हम्म। कैलकुलेटर भी नहीं होंगे, तो हम इतनी बड़ी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास कैलकुलेटर होगा ये कह रही हो? नहीं, हमारे पास कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है ना, तो हम हाँ ये हाँ टू की बिल्कुल, पावर हमें खुद कैलकुलेट करना होगा। मल्टीप्लिकेशन के साथ क्वेश्चन आ जाए। हाँ आता है, अभी मैं तुम्हें कराता हूँ, पास पेपर में ऐसा आया है कि 1 MB इक्वल टू डैश बाइट्स। सर ऊपर दोनों टेबल्स की पावर्स याद करनी है, हाँ अलीना याद करनी होंगी। मैं तुम्हें अभी ही पास पेपर का सवाल कराता हूँ, और उसके अंदर तुम्हें इन्हीं चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ये तुम लोग अपने पास नोट डाउन अभी कर लो, तस्वीर खींच लो, ताकि तुम्हें फौरन से याद आ जाए। ये जल्दी से ठीक है जितना सर। मैंने हाईलाइट किया ना, इसकी तरह तस्वीर खींच लो, ताकि विंडोज शिफ्ट एस, तो अभी जब मैं तुम्हें सवाल कराऊंगा ना, तो फिर तुम्हें इसकी वो पड़ेगी। तो ये ज़रा मैं तुम्हें भेज देता हूँ, ठीक है? और मैं ज़रा पासवर्ड के सवाल दिखाऊं तुम्हें, ताकि आइडिया हो जाए, क्योंकि ये आते हैं सवाल। आओ बच्चों रेफरेंस डालो, अभी रिसेंटली हमने किया अक्टूबर नवंबर 2023 का 1-3, अक्टूबर नवंबर 2023 का 1-3। अब क्योंकि ये आपने बिल्कुल फ्रेश पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए आसान होगा। सही है, लिख लिया अक्टूबर 2023 1-3। इसमें सवाल आया है यहाँ से कि द डाटा स्टोरेज इन द मोबाइल टेलीफोन कैन बी मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, स्टेट हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट। देखो कितना आसान सवाल आया है, कितना आसान सवाल आया है, बताओ इसका जवाब दो जल्दी से सारे, शाबाश। ये तो आप बासानी दे दोगे, देखो ना, अब ये छोटे छोटे सवाल करना आपके लिए आसान हो जाएगा इसको करने के बाद, तो मुझे आंसर मिलना शुरू होगा। हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू अ बाइट, अ बाइट का मतलब 1 बाइट की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ही है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी। अभी तो हमने पढ़ा है कि 1 बाइट किसके बराबर होता है, 8 बिट्स के। हाउ मेनी बिट्स, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 लिखना है, क्योंकि उसने सवाल जो पूछा है उसके हिसाब से हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या लिखना है, 8। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब देखो ये बात आ गई, स्टेट हाउ मेनी कीबी बाइट इक्वल टू अ मीबी बाइट। अभी अभी तुम लोगों ने किया है, तो अब तुम देख के बता सकते हो, आई कैन गिव यू अ मिनट, थोड़ा सा सोच लो। स्टेट हाउ मेनी कीबी इक्वल टू 1 मीबी इक्वल टू आ मीबी बाइट। ये जो आ मीबी बाइट है, इसका मतलब 1 की ही बात कर रहा है, यानी 1 मीबी बाइट में कितने कीबी बाइट हैं। ये तो अभी अभी करके आए हम, बताओ। शाबाश, उमर तुम्हारा जवाब सही है। ये जो बच्चे कह रहे हैं हाउ मैनी की भी ना, तो टू की, अच्छा 2 की पावर में भी दे सकते हो, ठीक है। 20 तो नहीं होगा ना, 20 कैसे होगा, 10 होना चाहिए ना। 2 की पावर 10, जिन जिन बच्चों ने 2 की पावर 10 का जवाब दिया है, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कि जब हम बात करते हैं, देखो आप यहाँ से भी टेबल देख सकते हो कि एक मीबी जो है, इसको ऐसे समझना कि एक मीबी कितने कीबी के बराबर होता है, तो यहाँ लिखा हुआ तो है, ये देख लो।
कि अगर आप एक मीबी की बात करो तो वो कितने के बराबर होता है, 2 की पावर 10 केबी के ही बराबर होता है। वो मैंने यहाँ लिखवाया था तुम्हें। अब देखो यहाँ पे ये वाला काम आएगा जो सर ने बताया था तुम लोगों को, समझ में आ रहा है? देखो जरा, क्योंकि वहां वहां तो उसने डायरेक्ट 2 की पावर 20 बाइट्स में किया था ना, तो हमें बाइट्स में थोड़ी चाहिए। अब अगर कोई बच्चा परेशान हो रहा हो कि सर वहां तो बाइट्स में लिखा हुआ है, हमें बाइट्स में थोड़ी चाहिए, हमें तो कीबी में चाहिए ना। तुम लोग समझ रहे हो? अगर कोई बच्चा ये सोच के कंफ्यूज हो रहा हो, देखो मैंने यहाँ तुम्हें बता दिया कि 1 मीबी बराबर है 2 की पावर 10 कीबी बाइट्स, है ना। तो बुक के अंदर तो वो जो दिया हुआ है वो तो बाइट्स में दे रहा था ना, तो बाइट्स के लिए तो मुझे यहाँ पे दोबारा 2 की पावर 10 लिखना होता, लेकिन मुझे बाइट्स में थोड़ी चाहिए। मेरा सवाल तो जो पूछ रहा है वहां पे, वो पूछ रहा है की भी बाइट्स में चाहिए। आप लोग बात समझ रहे हो? यानी यहाँ पे अगर ये बाइट्स लिखता ना तो फिर मैं 2 की पावर 20 बोलता, लेकिन इसने बोला है कि मीबी बाइट इक्वल्स टू की बी बाइट, तो मीबी इक्वल टू कीबी के लिए सर ने क्या बताया आपको कि 1 मीबी बराबर होता है 2 की पावर 10 कीबी बाइट्स। अब आ रही है बात समझ में? अब चाहे तुम 2 की पावर 10 लिखो या चाहे तुम 1024 लिखो, दोनों सूरतों में तुम्हारा जवाब सही है। बच्चों बताना क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आई? इधर 2 की पावर 10 लिखो या फिर 1024 लिखो। लाइबा को नहीं समझ में आया? लाइबा तुम्हें बताता हूँ मैं, रुको। लाइबा यहाँ देखो, ये वाला टेबल समझ में आया था लाइबा? यहाँ देखना कि 1 में भी बराबर है 2 की पावर 10 कीबी बाइट्स के, यही बताया था ना मैंने तुम्हें? सही है। अगर तुमने बुक वाला भी याद किया है, कोई मसला नहीं है लाइबा। यहाँ देखो 1 में भी बराबर है 2 की पावर 20 बाइट्स के। तुम इसमें कंफ्यूज हो रही होगी कि सर टेबल में तो 2 की पावर 20 दे रहा है, लेकिन बेटा वो तो रिजल्ट बाइट्स में दे रहा है ना। क्या तुम्हें बाइट्स में चाहिए लाइबा? सवाल देखो, सवाल में किस में चाहिए? कीबी में चाहिए। तो हर, देखो ये छोटा यूनिट है, हर छोटे से एक बड़े यूनिट में जाने के लिए तुम्हें हर दफा 2 की पावर 10 ऐड करना है। ये जरा तुम यहाँ देख सकती हो, ये यहाँ देख लो, कि हर छोटे से बड़े यूनिट में जाने के लिए तुम 2 की पावर 10 ऐड कर रही हो। अब आया समझ में? नहीं, 2 तो गलत होगा ना उमर। अब देख लो, अब जैसे गीबी बाइट है, अब गीबी बाइट से छोटा मीबी है, तो मीबी से जीबी में जाने के लिए तुमने क्या किया, 2 की पावर 20 में 2 की पावर 10 का इजाफा कर दिया। तो हर बार जब छोटे से बड़े यूनिट में जाओगे तुम 2 की पावर 10 बढ़ा रहे हो। क्या ये बात मानते हो सब? छोटे से बड़े में जाने के लिए हर दफा 2 की पावर 10 का इजाफा हो रहा है। 2 की पावर 10 1024 तो होता है। बताना बच्चों, कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? वाई वुड इट बी 1024? क्योंकि 2 की पावर 10 जो होता है वो 1024 के बराबर होता है, इसलिए हमें ऐसा करना होगा। सही है। तो ये तो हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल। आओ बच्चों, रेफरेंस डालो। मई जून 2024, मई जून 2024 1 2। सही है। कहता है डाटा कैन बी मेजर्ड इन बिट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, मई जून 2024 1 2 हुआ। डाटा कैन बी मेजर्ड इन बिट्स, गिव द नेम ऑफ द डाटा स्टोरेज मेजरमेंट दैट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 8 बिट के बराबर कौन होता है बताओ? अभी अभी पढ़ा है तुमने। 8 बिट के बराबर कौन होता है? एक बाइट होता है ना। तो यहाँ पर तुम लिखो गिव द नेम ऑफ द डाटा स्टोरेज मेजरमेंट दैट इज इक्वल टू, तो बाइट भी लिख सकते हो, एक बाइट भी लिख सकते हो। चाहे बाइट लिखो एक बाइट लिखो, नंबर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। W1 क्या होता है? नंबर। तो बाइट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? आओ अगला करते हैं। स्टेट हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन की आई बी। अब जरा इसको समझना। तुम्हें याद होगा कि मैंने पढ़ाया था तुम्हें कि 1 KIB इक्वल होता है 2 की पावर 10 बाइट्स के, मानते हो? है ना? पहले ये तो बताओ, ये मानते हो? 1 KIB, ये देखो 1 KB बराबर होता है 2 की पावर 10 बाइट्स के, मानते हो? देख लो एक बार, 1 KB 2 की पावर 10 बाइट्स, और यहाँ पे भी देख लो 1 KB 2 की पावर 10 बाइट्स, ऐसे ही है। लेकिन हमसे वो बाइट्स में नहीं पूछ रहा, हमसे वो किस में पूछ रहा है? बिट्स में। हमसे वो किस में पूछ रहा है? बिट्स में। अब मसला थोड़ी है। मुझे एक बात बताओ कि ये जो बाइट है 2 की पावर 10 बाइट्स, अब एक बात बताओ, बाइट कितने के बराबर होता है ये बता दो। अब जैसे तुम यहाँ लिख सकते हो ना कि यहाँ तो ये 2 की पावर 10 बाइट्स दे रहा है, लेकिन हमें आंसर तो बिट में चाहिए, तो मुझे बताना है कि एक बाइट किसके बराबर होता है। क्या एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है? मानते हो? एक बाइट उमर 8 बाइट के बराबर होता है उमर, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको काट के इस बाइट की जगह मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? हाँ।
8 किसके बराबर होता है? 8 को अगर हम पावर में करें तो क्या 2 की पावर 3 के बराबर होता है? क्या ये बात मानते हो? मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ तुम्हें। भाई देखो, पहले मैंने लिखा कि 1 KIB बराबर होता है 2 की पावर 10 बाइट्स। ये बात तो मैंने यहाँ से प्रूफ कर दी कि 1 KB बराबर होता है 2 की पावर 10 बाइट्स। ये बात मानते हो? तो हमें आंसर बाइट्स में तो चाहिए नहीं, हमें तो आंसर चाहिए बिट में। हमें तो आंसर चाहिए बिट में। तो हम इस बाइट की जगह, एक बाइट की जगह 2 की पावर 3 लिख दूं, मसला तो नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है। ये देख लो, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो लड़कों लड़कियों? तो मैं अगर इसको लिखूं 2 की पावर 10 डॉट 2 की पावर 3, कोई मसला तो नहीं है? क्योंकि एक बाइट, और मुझे किनारे पे लिखना पड़ेगा कि एक बाइट बराबर होता है 2 की पावर 8 बिट्स, जो कि 2 की पावर 3 के बराबर होता है। अब सही है? अब मुझे बताना, बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो 2 की पावर 13 बिट्स लिख सकता हूँ, क्या कहते हैं? है ना? तो 2 की पावर 13 बिट भी लिख सकते हो, और तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 की पावर 10 होता है 1024 के बराबर, और बाइट बराबर होता है 8 के। तो 1024 को 8 से भी अगर तुम करो, तुम दोनों लिख सकते हो। हाँ, बिनीश बुखारी ने बिल्कुल सही बताया कि तुम ऐसा भी कर सकते हो कि 1024 को 8 से कर लो। तो 1024 ये रहा, और 8 ये रहा। तो 4 8 32, और ये 3, 8 2 16 और 3 9, कैरी आया 1, 8 0 0 1 आ गया, और 8 1 8। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8192। शाजिब बता देता हूँ मैं तुम्हें। तो 2 की पावर 13 बिट्स या फिर 8192 बिट्स लिखते हैं। सही है? अच्छा, शाजिब जरा माइक पे आ जाओ। मोहम्मद शाजिब, आप पूछ रहे हो ना? माइक पे आओ बेटा, ऑन करो माइक। जी जी। हाँ शाजिब, मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन केबी। तो मुझे बताना 1 KB किसके बराबर होता है, पहले ये बताओ। 1 KIB किसके बराबर होता है? टेबल से देख लो, ये लो। 1 KIB किसके बराबर है? अनम्यूट हो गए, रुको, बोलो दोबारा। जी सर, क्या कह रहे हाँ थे मुझे आप? हाँ, 1 KB किसके बराबर होता है? 1 KB होते हैं 210 के, 2 की पावर 10। बाइट्स के बराबर होता है। क्या मैंने ये लिखा है यहाँ पे? वन के जी बी बराबर है 2 की पावर 10 बाइट्स। क्या मुझे रिजल्ट बाइट्स में जी जी, चाहिए? जी जी लिखे आप। हाँ, मुझे बाइट्स में चाहिए। नहीं नहीं। मुझे किस में चाहिए? जी, मुझे किस में बिट्स चाहिए? में चाहिए, बिट्स में। बिट्स में चाहिए। तो बाइट को रिप्लेस करना है बिट से। तो यहाँ मैंने लिखा है जी कि एक बाइट कितने बराबर होता है? जी। एक बाइट एक है बाइट, 1024 के। नहीं ना 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 सॉरी, ना, एक 8 बिट्स के बराबर होता है। 8 बिट के बराबर है। तो क्या ये एट मैंने बिट के बराबर एक होता बाइट को काट के 8 बिट्स का मतलब 8 लिख दिया? चलो ऐसे कर लो ना, बाइट को हटा है। के जी 8 जी लिख लिख दिया। दिए। लिख दिया। 2 की पावर 10 जी किसके लिख बराबर होती दिया। है? 2 की पावर 10 1024 के। बस 1024 को 8 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ रहा है? 1024 8 से मल्टीप्लाई ना 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 करके ना, एट 8 वन से करो। एट वन नाइन टू एट एट वन वन नाइन नाइन तो आ टू गया, ये तुम्हारा आंसर है। जी अब क्लियर है? ठीक। जी जी सही है। क्लियर हो गया, शुक्रिया। चलो आगे चलते हैं। गिव द नेम ऑफ द डाटा स्टोरेज मेजरमेंट दैट इज इक्वल टू 102 यानी तुमने बताना है कि मैं अगर 1024 GIB लिखूं तो ये बराबर किसके होगा। इसके लिए मैंने कहा था ना, पूछ रहे थे सर टेबल याद करने की जरूरत है या नहीं है। तो जीबी के अब्बू कौन होते हैं? जीबी से बड़ा हम करते हैं ना, किलो, मीबी, जीबी और टीबी। हाँ टीबी। तो टीबी इस तरह नहीं लिखेंगे, टीबी जो लिखने का तरीकेकार है यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ देखो ना, ये रहा, ये 1 GB है ना, अगर देखो तो GIB से जो बड़ा होता है वो कौन होता है? टीबी बाइट। टीबी बाइट, TE लगाना, TI मत लगाना, सही है? TEBI लगाना। तो यहाँ पर जो तुम लगाओगे वो यहाँ तुम्हें लगाना है टीबी बाइट। TEBIBYT। अब बताना, अब समझ में आता है? तो यहाँ पे इस टेबल की भी तुम्हें जरूरत पड़ सकती है, TIB करके। अब क्लियर है बच्चों? बताना क्या ये वाला सवाल हुआ? ठीक है? मजा आ रहा है क्लास में? चीजें समझ में आ रही हैं? अच्छा, अब मैं ढूंढता हूँ वाला सवाल जो टेबल वाला सवाल है। टेबल लिखोगे बच्चों। एक सवाल और है, जरा आ जाओ यहाँ। मई जून 2024, मई जून 2024 13, मई जून 2024 13, ये नोट डाउन करो।
यहाँ देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में, ये तो बड़ा जल्दी से करते हैं। स्टेट हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ बाइट। ये तो यार रिपीटेड क्वेश्चन है। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ बाइट, 8 बिट्स होती हैं। स्टेट हाउ मेनी कीवीज आर देयर इन 2 में MIB। अब यहाँ समझना है इसको। वो कहता है कि अगर 2 में भी हैं तो केवी कितने होंगे उसमें। तो पहले एक में भी देख लो ना। एक में भी किसके बराबर था बताना। एक में भी बाइट बराबर होता है 2 की पावर 10 की भी बाइट्स में, ऐसे ही है, की भी बाइट्स ऐसे ही है। तो अब आपने ये बताना है कि ये 1 मेगाबाइट है, तो अगर 2 करोगे तो 2 के लिए क्या बन जाएगा ये। सर आप 2 की पावर 20 क्यों नहीं लिखते हैं। 2 की पावर 20, मैं 2 की पावर 20 इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मैं बाइट्स में नहीं आ रहा ना, मैं तो इसी सेम यूनिट में रह रहा हूँ। तुम वो वाला टेबल देख रही हो है ना, तो वो टेबल एक अलग टेबल है, मतलब वो बाइट्स में दे रहा है, मैं यहाँ पे बात जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ किस हिसाब से, केवी के हिसाब से। ठीक है, तो अब अगर हम इसको देखें तो मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, बताओ। कि हम ये हमसे ये पूछ रहा है कि एक हाउ मेनी कीबी आर देयर इन 2 मेगाबाइट। तो अगर 1 मेगाबाइट बराबर है 2 की पावर 20 के, है ना, तो फिर हमें उस हिसाब से बताना है कि कितने होंगे मे बी में। जरा अपने आंसर्स लिखो जल्दी जल्दी एवरीवन। आधा सेकंड दे रहा हूँ, फिर मैं पूछता हूँ आप लोगों से। अब यहाँ पे सिंपल ये 2 के हिसाब पे पूछ रहा है ना, तो बस ज्यादा लंबा चौड़ा काम थोड़ी है। अगर 1 में भी है तो अगर आप जा रहे हो इसको यहाँ पे 1 में भी से 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 से करा रहे हो तो यहाँ पे भी 2 से करा दो। आप लोग बात समझ रहे हो मेरी। तो 2 × 2 की पावर 10 करा दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर एक में भी जो है वो बराबर है 1024 के, तो 2 के लिए क्या होगा। जी जी बेटा, मगरिब मुझे भी पढ़नी है, दोनों ही पढ़ेंगे सर, टेंशन नहीं लो। अगर 1 में भी 2 की पावर 10 के बराबर है, तो अगर 2 में भी करोगे तो जब 2 यहाँ लगेगा तो 2 यहाँ पे भी लगेगा, ये बात मानते हो। 11 नहीं ना शासन रहेगा तो वही। तो यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हो यहाँ पे भी 2 से करा दो। तो 2 की पावर 10 तो बेटा बराबर होता है 1024 के। 1024 को 2 से कराओ तो 2048 आता है। अब आ रही है बात समझ में। तो 2048 कीबी बाइट्स के बराबर होता है, ये अपने पास लिख लो। कीबी बाइट्स के बराबर ये अपने पास जरूर लिखो। तुम लोगों को समझ में आ रहा है, बताना मुझे। आ गया। और आखिरी वाला, सर 2 की पावर 11 की आई भी नहीं है, नहीं बेटा, एक पावर थोड़ी बढ़ाओगे उसको। हाँ चलो, अगर 11 भी करोगे तो वो 2048 ही तो होता है। 2 की पावर 11 भी तो 2048 होता है, कैलकुलेट कर लो, बात एक ही है। अच्छा, ये बताना कि आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ डाटा दैट इज इक्वल टू 4 बिट। 4 बिट के बराबर कौन होता है। 4 बिट के बराबर होता है निबल। तो तुम यहाँ निबल लिख लोगे, यहाँ तुम निबल लिख लोगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ जी, तो बेटा आज की क्लास यहाँ तक खत्म होती है, जल्दी से क्लास का फीडबैक छोड़ जाओ। कितना अच्छा बुरा समझ में आ गया। नहीं 20 नहीं होगा ना अलीना, क्योंकि 1024 ही रहती है ना। ठीक है, तो आप लोग जा सकते हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अगली क्लास के अंदर कुछ पास पेपर क्वेश्चंस करके और फिर आगे इंशाल्लाह जाएंगे। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क ऑन द व्हाट्सएप।